रानी रासमणी के बारे में कितने लोग बताते हैं आपको? कितने लोग बताते हैं आपको? जिन लोगों ने, सोचो, जिन लोगों ने इसी गंगा नदी के किनारे पर दक्षिणेश्वर जैसा मंदिर बनवाया, आपके जितना इधर मंदिर दिख रहा है ना, वो उन्हीं के समय का मंदिर बना हुआ है। कितने लोग बताते हैं आपको? यही कहा गया, यही वो भी कह रहे हैं। अच्छा, बात मंदिर मस्जिद का नहीं है, बात है लोग भूल जाते हैं। आप कुछ भी कीजिए, लोग भूल जाते हैं। वही वो कह रहे हैं कि दैट होल्ड, ये जो सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड लोग हैं, जिनको मैं सिविलाइज करने का कोशिश कर रहा हूं, यही लोग एक दिन इकट्ठे होंगे, स्लीप, सोएंगे, फीड, भोजन करेंगे, एंड नो नॉट मी, और मेरे बारे में कुछ नहीं जानेंगे। मेरे बारे में इनको पता भी नहीं होगा कुछ। इसीलिए वो कहते हैं आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, मैं ये समुद्री यात्रा से रेस्ट नहीं करूंगा, इस यात्रा से मैं कभी रेस्ट नहीं करूंगा। मतलब मैं इस यात्रा में जाऊंगा, मैं इस सफर में जाऊंगा। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, इवन आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। सुनो, ड्रिंक, अच्छा, ड्रिंक वर्ड सुनते ही दिमाग में वही आता है ना, ड्रिंक। नहीं, सोचना भी वही है, हेलो, सोचना भी वही है जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि वो कहना भी वही चाह रहे हैं। तो जैसे वाइन जो हम लोग पीते हैं, वाइन, शराब जब पीते हैं, तो आखिरी आउंस को भी हम लोग पी जाते हैं। माने आखिरी आउंस, माने छोटा सा, थोड़ा सा जो बचा रहता है, उसको भी लोग घुट करके पीते हैं। वही वो कह रहे हैं कि मैं अपने जिंदगी को एक वाइन की तरह, आई विल ड्रिंक, समझ में रहा, लाइफ, जीवन वाले वाइन को मैं ड्रिंक करूंगा टू द लीज। कहां तक? एकदम अवशेष तक, आखिरी जो बचा होगा, वो आखिरी पैमाना जो बचा होगा, वहां तक मैं पी जाऊंगा। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब मैं जीवन के आखिरी सांस तक मैं क्या करूंगा? सफर करूंगा, नया चीज का खोज करूंगा, नया एक्सपीरियंस गेन करूंगा, अचीवमेंट करूंगा। समझ में आ रहा है? ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड। अब ये ऐसा नहीं है कि अब तक बोर हो रहे थे जिंदगी में, अब चले हैं नया से खोज करने, नहीं, पहले भी मैंने अपने लाइफ को एंजॉय किया है। ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड, हमेशा मैंने अपने जीवन को एंजॉय किया है, एंजॉयड ग्रेटली, बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय किया है। हैव सफर्ड ग्रेटली, एंड आई हैव सफर्ड ग्रेटली, और मैंने सफ़र भी किया है, मतलब भोगा है, कष्ट झेला है, दुख झेला है, एंजॉय भी किए हैं तो सफ़र भी किए हैं, है ना, दोनों, सुख दुख दोनों को मैंने एंजॉय किया है। बोथ विथ दोज दैट लव्ड मी, उन लोगों के साथ भी जो लोग मुझे प्यार करते थे, उनके साथ मैंने सुख और दुख दोनों झेला है। एंड अलोन, और अकेला भी, अलोन भी, अकेला भी मैंने सुख और दुख दोनों झेला है। अब समुद्र के किनारे खड़े हैं वो, शोर यानी कि समुद्री किनारा, जिसको बीच कहते हो आप लोग, समुद्र के किनारे पर खड़े हैं और कह रहे हैं, एंड व्हेन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स, ये जो स्कडिंग ड्रिफ्ट्स हैं, ये जो बादल जो मूव कर रहे हैं, और ये सिंबॉलिकली इशारा कर रहे हैं क्या होने वाला है, तो बारिश होने वाला है ना, और तेज तूफान आने वाला है। आगे भी उसका इंडिकेट कैसे है, देखो, ड्रिफ्ट, द रेनी हेड्स, द रेनी हेड्स, वह हेड्स जो बरसात लाता है, हेड्स। अब ये हेड्स क्या है? हेड्स हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि मंडल को। अब ज्योग्राफी जो लोग पढ़ाए थे आपको ग्रुप में, बताइए जरा कि सप्तऋषि मंडल क्या होता है? नहीं, सप्तऋषि मंडल क्या होता है? सप्तऋषि मंडल, ये तो ज्योग्राफिकल टर्म है भाई, ये तो ज्योग्राफी में होना चाहिए। नहीं, कॉमर्स में आप है नहीं,
आप मैथ ज्योग्राफी 10 में पढ़ी हैं, और ये सप्तऋषि मंडल का टर्म्स जो है ना, ये आपका 9-10 का टर्म्स है। कॉमर्स और साइंस बोल देने से नहीं होगा। क्या है ये बताइए आप लोग। आसमान में 7 तारे एक साथ दिखाई देते हैं, जिसको 7 स्टार्स कहा जाता है, और 7 स्टार्स को ही सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। और जब इसी समय में आसमान में सप्तऋषि मंडल जब दिखता है, तो वो माने भौगोलिक माने उनका एक अनुमान होता है, अंदाज़ा होता है कि अब अगर ये दिख रहा है, इसका मतलब है कि काल बैसाखी आएगा। इसका मतलब है तेज तूफान, हवा, पानी, बारिश सब आएगा। 7 तारों को देखकर, सोचो सप्तऋषि मंडल को देख करके। ये ज्योग्राफिकल टर्म्स है, यू शुड नो, ठीक है ना। खैर इसलिए छोड़ो। तो हाँ, तो सप्तऋषि मंडल वो दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो देखो सप्तऋषि मंडल हेड्स, और पूरा समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। यहाँ पर स्कडिंग ड्रिफ्ट्स, तेज बादल और तूफान और बारिश आने वाला है। और यही तेज तूफान, सुनो, यही तेज तूफान बारिश ये क्या करेगा, वेक्स्ड द डीम सी, इस धुंधले समुद्र को वेक्स्ड कर देगा, परेशान कर देगा, ट्रबल्ड कर देगा। मतलब क्या, पानी में तूफान ला देगा। कैसे, हवा से, है ना, तूफान से। इसमें क्या आएगा, पूरा ज्वार भाटा, है ना, हाई टाइड लो टाइड सब आना शुरू हो गया, वो भी क्या, बहुत तेज। अब बताइए, थोड़ा सा हवा तेज चलता है तो पता है आप लोगों को, ये नदी का नाव को बंद कर दिया जाता है, हाँ या ना, पहले बताओ। थोड़ा सा हवा तेज, नाव बंद, बोले नहीं जाएगा। और ये कह रहे हैं कि सप्तऋषि मंडल भी अगर आ जाए, तूफान भी हो जाए, बारिश भी हो, मैं क्या लेके निकलूंगा। किनारे पर खड़े हैं, क्या लेके निकलूंगा बताओ, अपने शिप को लेकर के निकलूंगा। इतने वो स्ट्रांग डिटरमाइंड हैं, इतने उनके अंदर में तीव्र इच्छा है क्या करने का, समुद्री सफर करने का। तो जब पूरी तरीके से समुद्र जो है परेशान होगा, तूफान होगा, हवा होगा, बारिश होगा, ओके, तब भी मैं यहां से जाऊंगा। और आई बिकम ए नेम, आई एम बिकम ए नेम, मतलब मेरा नाम होगा, मैं फेमस हो जाऊंगा। समझ में आया, ओके। और किस बात के लिए नाम होगा, फॉर ऑलवेज रोमिंग, कि मैं हमेशा रोमिंग किया। रोमिंग का कहने का मतलब मैं सफ़र किया, मैं घूमता रहा। रोमिंग कहने का मतलब घूमना, मैं हमेशा घूमा, जीवन भर मैं पूरे घूमता रहा, शांत नहीं बैठा घर में, उम्र होने के बावजूद भी। इस बात के लिए मेरा नाम होगा। और वो भी कैसे घूमे, विद अ हंग्री हार्ट, भूखे दिल। मन जो था ना एकदम भूखा, किस बात के लिए भूख था बताओ, यात्रा के लिए, कि नया कुछ हम खोज करेंगे, नया कुछ फील करेंगे, नया दुनिया देखेंगे, है ना, बहुत सारा, हाँ, एडवेंचरस लाइफ होगा मेरा। अनट्रैवल्ड वर्ल्ड को देखेंगे, अनट्रैवल्ड वर्ल्ड, जिसको मैंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया, अनट्रैवल वर्ल्ड को देखेंगे। इज दैट क्लियर। हंग्री हार्ट कारण, अच्छा, इसका मतलब क्या, आप इसके पहले नहीं घूमे हुए थे, नहीं, कहते हैं मच हैव आई सीन। आप इसको सीधा करके पढ़िए, आई हैव सीन मच, मैंने बहुत कुछ देखा है। आई हैव सीन मच, कम नहीं देखा है मैंने, बहुत कुछ देखा है। एंड नोन, और बहुत कुछ मैंने जाना है, सीखा है, नॉलेज पाया है, एक्सपीरियंस पाया है। क्या क्या देखे हैं वो, क्या क्या देखे हैं, देखो उसमें लिखे हैं वो, सिटीज ऑफ मेन, अलग अलग शहरों के लोगों को, डिफरेंट सिटीज ऑफ मेन, लोगों से मैं मिला हूं, शहरों को मैंने देखा है। एंड मैनर्स, और लोगों के, अलग अलग लोगों के मैनर्स, ढंग तौर तरीका मैंने देखा है, सीखा है। अलग अलग जगहों का क्लाइमेट्स,
मैंने महसूस किया है, एक्सपीरियंस्ड किया है। काउंसिल्स, अलग अलग मंत्रियों को, काउंसिल्स कहने का मतलब मंत्री, मिनिस्टर्स, अलग अलग मिनिस्टर्स को मैंने देखा है। गवर्नमेंट्स, कई सरकारों को मैंने देखा है, कई अलग अलग जगह के गवर्नमेंट्स को मैंने देखा है। समझ में आ रहा है? लेकिन मेरे लिए ये बहुत कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। माई सेल्फ नॉट लिस्ट, मेरे लिए ये कम नहीं है। ये अब तक जो गेन किया वो कम नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिल मांगे मोर, अभी भी तब भी मेरे को निकलना है। और बट ऑनर्ड देम ऑफ ऑल, मैं उन सब को ऑनर्ड करता हूं। जो अब तक मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, उन सब को मैं ऑनर्ड करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, इज्जत देता हूं। और ऐसा नहीं है कि हम डरपोक हैं, नहीं, डरपोक राजा, ओहो अब हिम्मत नहीं है इसीलिए भाग निकल रहे हैं, समुद्री यात्रा में निकल जा रहे हैं, नहीं। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल, मैंने बैटल को भी ड्रंक किया है, ड्रिंक से ड्रंक बना है, ठीक है ना। तो क्या इसका मतलब क्या है कि मैंने बैटल को पिया है? नहीं, आई हैव एंजॉयड, आई हैव फाउट, है ना, ग्रेटली, एंड आई हैव फेस्ड बैटल, ओके, आई हैव फेस्ड वॉर विथ पियर्स। पियर्स मतलब होता है आईज, आंखों से, अपने खुले आंखों से, यानी क्या, आमने सामने मैंने युद्ध को भी एंजॉय किया है, युद्ध भी किया है। यानी मैं डरपोक नहीं हूं। आप ये मत सोचे कि एक डरपोक राजा थे भाग गए, नहीं। आज भी अगर जाइए फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, आज भी जाइए उस विंडी ट्रॉय में, ट्रॉय याद है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, ट्रोजन वॉर, है ना, युद्ध जहां पर ये अपने सैनिकों को लेकर के युद्ध करने गए थे आइलैंड के ऊपर, ट्रॉय के ऊपर बताए थे। आज भी वहां जाइए उन प्लेन्स में, माने कि मैदान में, प्लेन्स मतलब मैदान में जाइए तो वहाँ विंडी, वहाँ जो हवा बह रहा होगा, वहाँ रिंगिंग, आज भी वो गूंज रहा होगा, मेरे लड़ाई का जो आवाज़ है वो आज भी वहाँ पर गूंज रहा होगा। समझ में आ रहा है? आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेड, ये जितने लोग, माने जितना कुछ है, इन सब का मैं एक हिस्सा रहा हूँ, इन सब में मैं, आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेड, जितने थे इन सब का मैं हिस्सा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो कि भगेड़ू टाइप का फगेटिव सोल्जर या फगेटिव किंग, ऐसा मैं नहीं था। लेकिन इतना एंजॉय किया, इतना लाइफ को मैंने लीड किया, किंग रहे, लॉ अपने लोगों पर हमने लॉ लगा रखा, या लोगों का मैंने सेवा किया, जो भी, बट येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क। मेरे लिए सारा एक्सपीरियंस जो है ना, एक आर्क की तरह है, एक घेरे की तरह है, बस एक सिंपल घेरे की तरह है, जहाँ से आज भी मुझे दिखाई देता है चमकता हुआ, थ्रू ग्लिम्स माने क्या, चमकता हुआ, पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है। क्या चीज? दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड। क्या दिख रहा है मुझे? आज भी मुझे वो अनट्रेवल्ड वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, एक ऐसा वर्ल्ड जहां पर मैंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया। अनट्रैवल्ड वर्ल्ड आज भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। हुज मार्जिन्स फेड, जिसका मार्जिन को मैं क्या कर दूंगा? फेड कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। हालांकि ये सब मार्जिन कौन बनाया है? इंसानों ने बनाया है। सीमा कौन तय किया है? इंसानों ने की है। इन सीमाओं को मैं खत्म करूंगा। इंसान के द्वारा बनाया हुआ जो सीमा है, इसको मैं फेड करूंगा, समाप्त कर दूंगा, मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। वेयर मार्जिन फेड्स, जहां पर ये मार्जिन जो है समाप्त होता है और उसके आगे मैं निकल जाऊंगा, उसके आगे मैं जाऊंगा। कब? जब फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव, जब मैं मूव करूंगा ना, हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर एंड फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए जब मैं मूव करूंगा, तो इस इंसान के द्वारा बनाए हुए लिमिट्स को भी मैं क्या कर दूंगा? पार करूंगा। कहते हैं हाउ डल इट इज टू पॉज, जिंदगी को रोक देना, जिंदगी को
60 साल की उम्र में जाकर के आधे से ज़्यादा लोग, पिछले क्लास में बताया था मैंने, आधे से ज़्यादा लोग रिटायर हो गए बानी। अब 5 साल और 65-70 जाता है, अब का होई, अब तो जिए के बहाना, अब तो हमारा अंतिम चल रहा है ना। लोग बोलना शुरू करते हैं। आप घर में देखिए, दादा दादी लोग हैं, नाना नानी, इन सब में से मिलिए, सब अब गिन रहे हैं लोग दिन। हालांकि और 20 साल 25 साल जिएंगे लोग, लेकिन गिनेंगे आज से ही दिन। समझ में आ रहा है? तो वही वो कह रहे हैं, तो अभी हम क्यों लाइफ को रोके? हाउ डल इट इज टू पॉज। रोकना कितना डल कहलाएगा। टू मेक एन एंड, अभी ही समाप्त कर दें, ये कितना डल होगा बताओ जीवन का, कि अभी ही मेक एन एंड, जीवन को समाप्त कर दे। मैंने जीवन को समाप्त कर देना, रोक देना ही डल है जिंदगी का, ठीक है ना। और आप तलवार देखे होंगे, चमकता हुआ तलवार, अगर आप उसको रख दीजिए क्या होगा उसमें? 5 साल रख दीजिए, क्या हो जाएगा? मोर्चा लग जाएगा। वही वो बोल रहे हैं कि ये कोई लाइफ है कि हम अगर माने रिटायर हो गए हैं और अब बैठ जाएं, चमकते हुए, जैसे चमकते हुए तलवार में क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, वैसे ही जिंदगी में जंग लग जाएगा। टू रस्ट, जंग लगा देना, वो भी अनबर्निश्ड, जो चमकता हुआ चीज है। एंड नॉट टू साइन इन यूज, और यूज में कोई चमक ना हो, ऐसा जिंदगी बता देना, ऐसा जिंदगी जीना, ये तो डल है। ओके, एज द, अच्छा कुछ लोग जीते हैं मानो एज द टू ब्रीथ वेयर लाइफ, उनको लगता है सांस लेना ही जिंदगी है, मतलब जी रहे हैं, बस सांस चल रहा है। बहुत लोगों से पूछो क्या हाल है, बस सांस चल रहा है। ब्रीथ वेयर लाइफ, कहते हैं नहीं, मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं इस टाइप का व्यक्ति नहीं हूं, मैं ऐसे नहीं जी सकता कि एज द ब्रीथ वेयर लाइफ, नहीं मैं ऐसा नहीं जी सकता। एंड लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, जीवन के ऊपर जीवन चढ़ते जाता है। जो मैंने बताया कि आज अभी दादा दादी नाना नानी कह रहे हैं कि जिंदगी खत्म हो रहा बा, 20 साल और जिएंगे। यही होता है लाइफ, पाइल्ड ऑन लाइफ, जीवन के ऊपर जीवन चढ़ते जाना, चढ़ते जाना। वे आर ऑल टू लिटिल, ये सब मेरे लिए बहुत कम है। एंड ऑफ वन टू मी, मेरे लिए जहाँ तक बात है, लिटिल रिमेन्स, इन सब चीज़ों का अब बहुत कम मायने रखता है, लिटिल रिमेन्स। लेकिन मैंने सोचा है, बट एवरी आवर इज सेव्ड, मैं हर एक समय को अब क्या करूँगा? सेव करूँगा। बट एवरी आवर इज सेव्ड, हर समय को मैं क्या करूँगा? अब सेव करूँगा, बचाऊँगा। क्या करने के लिए? और जो बचा हुआ जीवन है वो कहाँ जिंदगी कटेगा बताइए? समुद्री सफर में, समुद्री यात्रा में।